हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। आज प्रस्तुत है क्लास 10 से पोएट्री के भाग 4 थिनर दैन क्रिसेंट। थिनर दैन क्रिसेंट जिनके लेखक हैं विद्यापति जी। आइए विद्यापति के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण देखें। परिचय। बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिस्पी इन मधुबनी। ये जो इनका जन्म जो हुआ था बिस्पी के मधुबनी में जन्म हुआ था। इनका कहाँ हुआ था? बिस्पी के मधुबनी में। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ बिहार। और ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी और नॉर्थ मतलब उत्तरी उत्तरी बिहार के पूर्वी साइड में इनका जो बिस्पी गांव है वहाँ जन्म हुआ था। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पेंज ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा। डिपिक्टिंग का मतलब होता है बच्चों जो चित्रित करना, और पेंज ऑफ सेपरेशन मतलब जुदाई के जो दर्द होते हैं उनकी वो अपने कविता में जुदाई के दर्द जैसे गायनों का चित्रित किया करते थे। द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा। जयदेवा जो एक लेखक थे इन्हीं के ट्रेडिशन की तरह ये भी कविताएं लिखा करते हैं। हिज लव सॉन्ग रिक्रिएट एंड रिवेल्ट द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। इनकी जो प्यारी गीतें हैं वो क्या करते हैं? राधा और कृष्ण के राधा और कृष्ण के जो प्रेम है, प्यार है, उन दोनों के प्रेम को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। द मेजर लव फिगर ऑफ इंडियन मिथोलॉजी इन लिटरेचर हाउ एवर वाइल जयदेवा पोएम सेलिब्रेट कृष्णाज लव and pays comparatively little attention to Radha the woman. Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha's love. जयदेवा जो थे वो बेसिकली कृष्ण जी के प्यार को दिखाते थे, लेकिन ये जो कवि हैं विद्यापति जी ये सिर्फ क्या करते थे? राधा जी के प्रेम को या प्यार को दिखाते थे। At once sensuous and sensual, descriptive and dramatic, Vidyapati's song range beyond the mythological only to find their place in the heart of human lover whose dreams and desire never die. विद्यापति के जो गान होते थे उनसे लोगों का बहुत ही मतलब क्या कहते हैं सेंसुअल और सेंसियस, मतलब उनकी जो प्रतिवेदन था, प्रतिभावना था, वो बहुत ही मिथोलॉजिकल, बहुत ही उदारनीय था। हुज साइज एंड क्राइज नेवर एंड। और जिसकी जो मतलब बुद्धि थी, समय था, जो रोना धोना था, वो कभी समाप्त नहीं होता था। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम रिफाइंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। इनकी जो प्रस्तुत कविता हैं जो दिखाता है, दर्शाता है, क्या करता है? प्रेजेंट पोएम इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, शिकायत के रूप में, फ्रॉम फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। जो राधा के जो मतलब सखी हैं वो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण से शिकायत करने जाती है। देखिए क्या शिकायत करने जाती है। द लॉर्ड हैड नो ओकेजन। द लॉर्ड हैज ऑन नो ओकेजन मतलब जो भगवान का जो मौका कभी, देखिए क्या कहते हैं, ओकेजन मीट राधा फॉर समथिंग। वो जो भगवान जो है कभी मौका नहीं देते हैं राधा से मिलने का। द यंग गर्ल टुक दिस टू हर्ट। और मतलब ऐसी इस चीज़ को जो भगवान कृष्ण नहीं मिलने जाते हैं, इस चीज़ से राधा अपने इस बात को अपने दिल पर ले बैठी थी। टुक दिस हर्ट, टू हर्ट मतलब होता है दिल पे ले लेना। कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल। और फलस्वरूप उसके स्वास्थ्य जो थे, हेल्थ जो थे, बिगेन टू फेल, धीरे धीरे मतलब उसका शरीर जो था बिगड़ता जा रहा था, स्वास्थ्य। ग्रेटली कंसर्न ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा। ग्रेटली कंसिडर मतलब बहुत ही विचित्र हाल हो चुका था, राधा का स्थिति हो चुकी थी। द एनोनिम्स फ्रेंड्स रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। उनके जो एनोनिम्स मतलब होता है गुमनाम, एनोनिम्स मतलब होता है गुमनाम बच्चों। एनोनिम्स मतलब गुमनाम। उनकी जो गुमनाम अनजान दोस्त थी, फ्रेंड थी, वो दौड़ करके जाती है कृष्ण के पास शिकायत लेकर, रिपोर्ट दिस। देखिए क्या शिकायत लेकर जाती है। हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। कार्व्ड मतलब होता है लकड़ी के, कार्ड मतलब लकड़ी से बना कोई मतलब वस्तु, या यहाँ लेकिन कार्ड का दूसरा प्रयोग किया गया है।
हर टीयर्स कार्ड अ रिवर, उसके जो आंसुओं के नदी का उसके जो आंसू है वो नदी का रूप ले लिया है। एंड सी ब्रोड्स ऑन दिस बैंक, सी ब्रोड्स ऑन दिस बैंक, ब्रोड्स मतलब होता है मतलब चिंता करना, ब्रोड्स मतलब चिंता करना। और वो जो है क्या करती, और वह आप ही के बारे में चिंता करती रहती है। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, और वो बहुत ही जो आपके सब बारे में सोचती रहती है, आप उससे मिलने नहीं आते हैं, इससे वो बहुत हर्ट है, वो चोटिल है। एंड कंफ्यूज्ड, और वो मतलब समझ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पाती है कि मतलब जो कृष्ण इतना प्यार करते थे वो हमसे आप मिलने क्यों नहीं आते, हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। वो जो लड़की आई थी उसकी फ्रेंड, अनजान फ्रेंड, वो बताने आई है इसको। देखो क्या होता है। यू आस्क हर वन थिंग, यू आस्क हर वन थिंग, आप कुछ और पूछते हो। शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वह उसका जवाब कुछ और देती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, लेकिन उसकी सहेली को भरोसा है, लेकिन उसकी सहेली को भरोसा है। दैट जॉय में कम अगेन, लेकिन उसकी सहेली को भरोसा है कि राधा की जो जीवन में खुशी है वो फिर से वापस आएगी, कृष्ण उससे मिलने वापस आएंगे, उससे बात वापस ज़रूर करेंगे। एट टाइम्स दे बेनिस होप, बेनिस होप का मतलब होता है गायब हो जाना, बेनिस होप का मतलब गायब हो जाना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो वो उसकी सहेली सोचती है कि कृष्ण जी मिलने आएंगे, वो कभी कभी धीरे धीरे गायब हो जाता है, नहीं समझ में आता है। एंड कीज टू केज, और कभी कभी कीज टू केज मतलब ढाढ़स, केज मतलब के लिए, कभी कभी इसी चीज़ के लिए राधा को ढाढ़स बनाना पड़ता है कि कृष्ण आएंगे, ज़रूर आएंगे। देखिए अब क्या कहते हैं, लास्ट स्टेंजा है। ओ माधव, हे कृष्णा, हे भगवान, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं भाग करके दौड़ करके आपको बुलाने आई हूँ। राधा इच डे, राधा प्रतिदिन, ग्रोज थिनर, वो प्रतिदिन दुबली होती जा रही है, पतली होती जा रही है। थिनर देन अ क्रिसेंट इन द स्काई, जैसे बादलों में जो क्रिसेंट, बच्चों आपको शुरू में बताया नहीं है, क्रिसेंट का मतलब होता है क्या कि चांद का पतला सा रूप। क्या होता है? चांद का पतला सा रूप। थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, बादलों में जो चांद दिखता है ना पतला सा अमावस्या के दिन, वैसे ही उसी के तरह ही राधा धीरे धीरे पतली दुबली होती जा रही है। देखिए आगे, इसको शुरू से आपको बताते हैं। थिनर देन क्रिसेंट का मतलब होता है थिनर देन क्रिसेंट, थिनर देन क्रिसेंट, इट हैज़ बीन राइट बिन विद्यापति। थिनर देन क्रिसेंट मतलब हो गया बच्चों आपको कि थिनर मतलब पतला, देन अ क्रिसेंट, क्रिसेंट मतलब होता है चांद का पतला स्वरूप। अमावस्या के दिन जो होता है ना चांद का पतला स्वरूप, या चांद के रूप में बदलाव जो होता है वो थिनर देन क्रिसेंट, थिनर देन अ क्रिसेंट मतलब चांद से पतला। इसके राइटर कौन है? विद्यापति जी। ही इज राइट, मतलब राइट रिटन बाय विद्यापति, विद्यापति। दोस्तों ये ख़त्म हो गया बच्चों आपका विद्यापति जो कविता था, ये थिनर देन अ क्रिसेंट, ये ख़त्म हो चुका है। यही है विद्यापति जी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।